बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से ट्राई करना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई तुम्हें बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब एक्स और वाई जो है ना यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो दो ही कंडीशन है, या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा, है ना, यही दो नंबर होगा। नेचुरल नंबर तो यही होता है। तो एक्स और वाई का वो ऑड और इवन जितना भी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उन सारे को बताना है, सबको बताना है। क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ध्यान से समझो। यहां से अगर एक हम इधर ला दें तो वो एक इधर माइनस में आएगा, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, और इस साइड अपने पास बचेगा 2 टू दी पावर वाई प्लस 2022 बचेगा बालक। इसमें से एक हम इधर ला दिए। क्यों ला दिए अभी समझ में आएगा, सोचने के लिए। हम इसको ना ऑड इवन के टर्म में बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको देखोगे, ध्यान से सुनोगे। एक्स स्क्वायर -1 को हम लोग x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से सोचना आसान हो जाएगा, है ना। और इधर से मेरे भाई अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो यहां से तो 2 टू दी पावर y - 1 बचेगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 2 का पावर y आ जाएगा, है ना। और यहाँ से बचेगा मेरे भाई 1011। इस टाइप से डेटा अपने को मिलेगा। बात क्लियर है ना। 2 कॉमन ले लिए इधर से। जैसे ही 2 कॉमन लिए ये बात कंफर्म हो गया कि 2 इंटू एनीथिंग ये जो है ये एक इवन नंबर होगा, है ना, ये एक इवन नंबर होगा। अब आगे देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए मेरे भाई। अब यहाँ पर ना हम लोगों को लॉजिकली सोचना है कि एक के बारे में लेट किया जाए। एक्स और वाई या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। हम एक्स के बारे में सोचते हैं। लेट एक्स इज स्टार्टिंग में मानते हैं मेरे भाई कि ये ऑड है। एक्स को हम लोग ऑड लेकर के चलते हैं। अगर हम एक्स को ऑड लेकर के चले, ध्यान से समझना, तो ऑड में 1 जोड़ने पर ये इवन बनेगा, ऑड में एक माइनस करने पर यह भी इवन बनेगा। ये भी इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया, मतलब ये भी 2 का फैक्टर हो गया और ये भी 2 का फैक्टर हो गया। मतलब बात किया जाए पूरे एलएचएस का, बात किया जाए पूरे एलएचएस का, ध्यान से सुनना, ये 2 का फैक्टर हो गया, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो गया। ये भी 2 का फैक्टर हो गया, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो गया। और बात किया जाए एक साथ पूरे एलएचएस का, तो ये पूरा का पूरा 2 इंटू 2 4 से डिविजिबल हो गया, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा का पूरा एलएचएस इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल हो गया। और अगर ये इसके बराबर है, ध्यान से सुनना, अगर ये मेरे भाई इसके बराबर है तो कहीं ना कहीं ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसा संभव नहीं है कि एक इक्वेशन है, 2 चीज बराबर है और एक 4 से डिविजिबल हो और एक ना हो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब इसको भी 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। यहां पर देखा जाए तो 2 फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। अगर ये पूरा 4 से डिविजिबल है, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखोगे, बहुत मजा आएगा। ये भी 4 से डिविजिबल होगा। इसमें 2 फैक्टर है, इसमें से एक 2 से डिविजिबल है, एक 2 से डिविजिबल है, तो मेरे भाई दूसरा 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ये 2 से डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल, 2 इंटू 2 टोटल 4 से डिविजिबल हो गया। यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा, ये जो होगा ना इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। ध्यान से लॉजिकली देखा जाए बालक, डिविजिबल बाई 2। ये जो फैक्टर है यहां से यहां तक ये डिविजिबल बाई 2 है। और अगर ये डिविजिबल बाई 2 है, अगर ये डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। एक बात कंफर्म हो गया मेरे भाई, एक बात कंफर्म हो गया कि ये पूरा का पूरा एक इवन नंबर है ना, पूरा एक इवन नंबर है। अब ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से समझा जाए। अगर ये पूरा का पूरा इवन नंबर है, पूरे के बारे में बात किया जा रहा है, और यहां देख रहे हैं कि ऑड है। ऑड में कभी भी हम लोग इवन जोड़ करके इवन नहीं बना सकते। अगर ये ऑड है और इस पूरे को इवन होना है, इस पूरे रेड वाले को अगर इवन होना है और ये ऑड है, तो ये मस्ट है मेरे भाई कि इसको भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। यानी कि यहां से एक बात क्लियर हो गया कि 2 टू दी पावर, है ना, 2 टू दी पावर मेरे भाई, ध्यान से देखोगे, 2 टू दी पावर मतलब कि ये वाला नंबर 2 टू दी पावर y - 1, ये जो है इसको ऑड होना पड़ेगा, इसको ऑड होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है ना। ये ऑड है और ये ऑड है, 2 ऑड को जोड़ेंगे वो इवन बनेगा। और मेरे भाई 2 का पावर y - 1
ऑड एक ही केस में हो सकता है, ध्यान से समझना। 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब 2 का पावर में नंबर है और वो ऑड है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है कि ये जो पावर है ये 0 के बराबर होगा। 2 का पावर 0 ही तो ऑड आता है, केवल एंड केवल 2 का पावर 0 ही ऑड आता है, यानी कि y माइनस 1 को बराबर होना पड़ेगा 0 के, y माइनस 1 को 0 के बराबर होना पड़ेगा। और इस लॉजिक से चले तो y का वैल्यू 1 आ गया, और जब y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू बालक 1 आ गया, यहाँ अगर 1 पुट करें, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट करें तो देखो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाई का वैल्यू लॉजिकली हम लोग देखें कि एक पॉसिबिलिटी है 1 आने का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 2022, है ना, और इस 1 को इधर लाए तो देखो ये पूरा बन जाएगा, इस 1 को इधर लाए तो 2025 बन जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। और यहाँ से अगर रूट को इधर ले जाए तो एक्स इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू मेरे भाई 45 आ जाएगा, क्योंकि 45 का स्क्वायर जो है वो 2025 होता है। यहां तक बात क्लियर है ना, यहां तक बात क्लियर है। यानी कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन आया कि y 1 हो जाए और x जो है वो 45 हो जाए, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन आया। ये क्या मान करके आया कि x जो है वो ऑड है, x जो है वो ऑड है, x को ऑड मान करके ये बात आया। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मान लें कि x इज इवन, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि x ऑड ही नहीं, x इवन भी तो हो सकता है ना, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मेरे भाई हम यहां पर x को इवन माने, ध्यान से सुनना, तो इवन में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये भी ऑड बनेगा, और यहां पर अगर इवन है और -1 करें तो ये भी ऑड बनेगा। ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर ऑलवेज ऑड होता है मेरे भाई। कोई भी दो ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा ऑड बनेगा। यानी कि LHS जो है इस केस में अगर हम लोग x को इवन माने तो LHS इज ऑलवेज ऑड, बट यहां पर RHS को अगर ध्यान से देखो तो RHS 2 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल हमेशा इवन होता है। मतलब कि अगर हम यहां x को इवन लेकर के चलें, अगर इस केस में सेकेंड केस ले, फर्स्ट केस ऑड माने तो एक सॉल्यूशन मिला, अगर हम x को इवन लेकर के चले यहां पर तो ये पूरा नंबर ऑड बन रहा है LHS, और RHS जो है वो इवन तो है ही, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब दो ही केस था, x नेचुरल नंबर था बालक, x जो है वो नेचुरल नंबर, तो x का दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा, है ना। जब x को ऑड लेकर के चले तो एक सॉल्यूशन मिला हमें, और जब हम इवन लेकर के चले तो वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि यहाँ से नो सॉल्यूशन, दूसरे केस से नो सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, और वो क्या है कि y का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू 45 होगा। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है मेरे भाई, जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।